नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे सांसद प्रिया सरोज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर भड़क गई हैं। बोली कि अखिलेश का नाम हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा रखती है। अब मथुरा में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहे विवाद में अब सपा सांसद सरोज प्रिया की भी एंट्री हो गई है। प्रिया सरोज ने गुरुवार को अनिरुद्धाचार्य का वीडियो एक्स पर शेयर किया। लिखा कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव का नाम हिंदू मुसलमान से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। ये बात बिल्कुल उचित है कि अनिरुद्धाचार्य को बहुत सारे प्रश्न जो नए जवान हो रही पीढ़ी है वो करती है, और उनके पास अधिक नॉलेज नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो उल्टे सीधे जवाब देते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई, उन विषयों में निजी प्रश्न भी उनसे दुनिया करती है। मेरे पति से नहीं बन रही, मेरा पति दूसरी स्त्री के साथ संलग्न है। तो इस प्रकार के निजी प्रश्न जो हैं वो भरी सभा में पूछना, यह मर्यादा को भंग करना कहलाता है। तो प्रिया सरोज ने कथावाचक से सवाल पूछते हुए लिखा है कि यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। प्रिया सरोज ने कथावाचक पर समाज को भटकाने का आरोप लगा दिया है। पूछा क्या इस तरह के प्रवचन से समाज में समरसता आएगी या और टकराव बढ़ेगा? और जो उन्होंने शेयर किया है वीडियो, दरअसल बीते कई दिनों से अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच वाद विवाद के 2 वीडियो वायरल हैं। दोनों के बीच 2 मुद्दों पर बहस हुई है। पहला, भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था? अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या है, उनकी मां ने पहला नाम क्या रखा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं वासुदेव नंदन। तो वो वासुदेव नंदन तो थे, वो तो उनके पिता का नाम था। तो कोई भी नंदन किसी का होगा तो नंदन को पुत्र रूप में लिया जाता है। वैसे नंदन, चंदन, ये बिहार में नाम के साथ भी लगता है, ये आम बात है, इसमें कोई खास बात है नहीं। और अखिलेश यादव ने अपनी टीम से कहा इसे लाइव करो। टीम ने वीडियो बनाने लगती है। अखिलेश ने फिर सवाल किया कि जब उनकी मां ने जन्म दिया तब उनका पहला नाम क्या था। इस पर अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि उनके पास बहुत नाम है। ये बात ठीक है कि बहुत नाम पहले से ही थे, उनके जन्म से पहले से ही उनके नाम थे। जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हिंदू मुसलमान से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यह सिखाते हैं अपने प्रवचन में। तो प्रिया सरोज ने यह ट्वीट भी किया है और कथावाचक के 37 सेकंड के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने भटकाने वाला बताया है। दूसरा कि वर्ण व्यवस्था पर हुई बहस। तो अखिलेश से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कहते हैं कि आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। अंत में अखिलेश यादव यह भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि चलिए यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग होता है। सच बात ये है, क्योंकि शास्त्र अनुसार बात कर रहा हूं मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। भगवान कृष्ण मात्र एक ऐसे इष्ट हैं, पहली बात कि वो 16 कला संपूर्ण है, और दूसरी बात जो गीता का संदेश उन्होंने दिया उसके पीछे पूरी रचना जो है, जो विधि
कहते हैं विधिहात रचना। तो जो रचना रची गई थी उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद वर्ण व्यवस्था से बंधा नहीं रहेगा, और जो भी व्यवस्था होगी वो उसके कर्म के अधीन होगी। यानी वो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा वर्ण होगा। और कोई भी व्यक्ति पूरे 24 घंटे में चारों वर्णों का पालन ना करता हो, यह नामुमकिन है। पूरे विश्व की गारंटी मैं लेता हूं। उसका कारण है, जब हम सुबह उठते हैं तो जैसे हमारे हिंदुओं में शौच अशौच का कुछ नियम दिए गए हैं, तो जब हम अशौच होते हैं, मतलब हमने सवेरे उठे, मुंह से पानी से मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, आंखें साफ नहीं की, हमने स्टूल पास नहीं किया, टॉयलेट नहीं गए, तुम अशौच रहते, मतलब शुद्ध नहीं होते। रात का जो मैल होता है वो कानों में, आंखों में, मुंह में बलगम जम जाता है, थूक नहीं नीचे जाता। तो तब हम जिनको शास्त्र ये कहता है कि वो शूद्र कर्म है। शूद्र वर्ण नहीं है, कर्म है। निम्न कर्म, छोटा काम, प्राइम काम, शुरुआती काम। उसके बाद जब हम नहा धोकर पूरी तरह पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में बैठते हैं तो हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। अर्थात उस समय हम शुद्धि, शुचिता और विवेक के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ बैठते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तब हम विशुद्ध रूप से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब हम अपनी रोज की, अपने इष्ट की पूजा अर्चना से निवृत्त हो जाते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, भले ही कोई भी काम हो विश्व का, भले ही आप राजनीति में हो, भले ही आप मिलिट्री में हो, भले ही आप ट्रेन चला रहे हों, पोस्ट ऑफिस में हों, स्कूल में टीचर हों, आप सेना में, पुलिस में सिपाही हों, बड़े अफसर हों, तो आप वैश्य कहलाएंगे। क्योंकि जो उदर की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है, तो हम उस उदर की पूर्ति में अपने आप को वैश्य समझते हैं, क्योंकि उससे हमें पैसे का अर्जन होता है, उसके बदले हम कीमत लेते हैं। और जब कभी हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर कोई संकट आ जाता है, तो उस संकट को झेलने के लिए हम क्षत्रिय बन जाते हैं। जैसे भगवान राम के भी समय परशुराम हुए, क्षत्रिय कुल में हुए। भगवान राम भी, तो उस समय हम एक वीरता वाला भाव, एक सैनिक वाला भाव हम रखते हैं। तो भगवान ने इसी का उल्लेख किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति इन चारों वर्णों का पालन किए बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। वो 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के पुण्य रोज करता है। तो जहां तक शूद्र कहना, शूद्र शब्द कहना, किसी और संदर्भ में कहना तो मैं हो सकता है मान भी लूं, परंतु वर्ण विशेष के लिए शूद्र व शब्द कहना मैं इसको अनुचित मानता हूं और इसको मैं स्वीकार नहीं करता। यह बात दूसरी है कि कोई सफाई कर्मचारी सफाई का काम करता है तो वो सफाई कर्मचारी हो सकता है, और हम अपने घर में स्वयं भी सफाई करते हैं, झाड़ू भी देते हैं, पोछा भी करते हैं, बर्तन भी मांजते हैं। तो मेरा मानना ये बिल्कुल ठीक है। मैं अखिलेश जी के विचारों के साथ ही
जाना पसंद करूंगा। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश के बयान पर जवाब दिया कि अखिलेश यादव के हमारा और आपका रास्ता अलग होता है। इस वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मंगलवार को जवाब दिया था। वृंदावन में उन्होंने कहा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि मैंने उनसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर उनके मन के मुताबिक नहीं दिया था, तो मैंने वही उत्तर दिया जो सच था। बतलाइए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, तो बिल्कुल ठीक है। आप दान का पैसा खाते हैं, अखिलेश पुरुषार्थ का पैसा लेते हैं, जो वो पुरुषार्थ करते हैं उसके बदले में वो धन अर्जित करते हैं। आप दान से, आपको जो दान किया जाता है उससे अर्जित करते हैं। तो उपार्जित और अर्जित, आप उपार्जित करते हैं, वो अर्जित करते हैं। इन दोनों का भेद मैं अपने सुधी पाठकों को, अपने सुधी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि उपार्जित और अर्जित इन दोनों का भेद मुझे बताएं। और अगर नहीं पता तो मुझसे पूछें, मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। दोनों में फर्क होता है। तो अनिरुद्धाचार्य उपार्जित करते हैं और अखिलेश यादव अर्जित करते हैं अपने पौरुषता से, अपने परिश्रम से। अर्जित किए गए धन को अर्जन कहते हैं। अर्जित किया, अर्जन किया। तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है। बिल्कुल, क्यों कहेंगे हम? हमारे समान ही वो धर्म है। कोई धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसको हम किसी श्रेणी में रख सकें। अपने बराबर तो रखकर देख सकते हैं। वो भी हमारे देश के वासी हैं, 1200 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। और कि तुम्हारा रास्ता अलग, वही हमारा रास्ता है। सोचिए, अब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो उन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, प्रजा की सेवा कैसे करेंगे? मैं महाराज जी आपको बता देता हूँ। वैसे महाराज आपको कहना मैं तो थोड़ी हिचक करता हूँ, मैं आपको महाराज नहीं मानता, मैं आपको अनिरुद्धाचार्य ही बोलूंगा। अगर कोई राजा अपनी प्रजा से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सांप्रदाय के नाम पर भेद करता हो तो वो राजा कभी ठीक नहीं होता। वो उचित राजा है ही नहीं, जो सबको समान रूप से देखे, धर्म निरपेक्ष हो, संविधान को मानने वाला हो, देश की संप्रभुता अखंडता पर न्योछावर होने वाला हो, उसकी रक्षा करने वाला हो। पहले तो राजा सैनिक हुआ करते थे। राजा वो होते थे जिनको तीर चलाना आता हो, भाला चलाना आता हो, तलवार चलानी आती हो, वही राजा बनने का अधिकारी होता था। तो राजा ऐसा नहीं होता था कि पंगु राजा हो, भीख मांगने वाला राजा हो। हमारे यहां तो भीख मांगने वाला भी राजा बना पड़ा है और पूरे देश का बना पड़ा है वो। तो मैं इससे आपके विचार से सहमत नहीं हूं। 2.5 साल पुराना वीडियो अनिरुद्धाचार्य महाराज के पीआरओ अभिषेक ने बताया। यह वीडियो करीब 2.5 वर्ष पुराना है। अखिलेश से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में आगरा वे पर हुई थी। अब यह वीडियो ज्यादा वायरल हुआ तो इस पर महाराज जी ने मंगलवार को बयान दिया है। अब आप मंगलवार को बयान दो या शुक्रवार को बयान दो, बयान तो आपका है। और आप तो बड़ी ओछी ओछी बात भी कर लेते हो, महिलाओं से घटिया स्तर की बातचीत कर लेते हो, उनके निजी संबंधों की भी बात करते हो और उनको एक ऑर्डरली आप पास भी करते हो कमेंट कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो सिविक सेंस अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी एक क्लास लगाएं। आपके पास पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हजारों करोड़ रुपए आता है आपके पास और मुफ्त का आता है। तो आप इस मुफ्त के पैसे से सिविक सेंस की, जिसको नागरिक संहिता कहा जाता है, जिसमें सिविलियन सिविक तरीके से कैसे रह सकता है, कितनी मर्यादा, कितनी उसमें शीलता, कितना संयम उसमें होना चाहिए, आप उनकी क्लास लगाएं।
और अपने भक्तों को कृतार्थ करें, उनको सिखाएं। हम भी आपको नमन करेंगे। परंतु अगर महिलाओं से आप ऐसी बातचीत करेंगे जो समूह में नहीं हो सकती, जो हजारों लोगों में नहीं हो सकती, सैकड़ों लोगों में नहीं हो सकती, आप उनसे बातचीत करते हैं, आप बच्चों को बहकाने का काम करते हैं। बच्चे आपसे कौतूहलवश प्रश्न करते हैं और यह विश्वास लेकर करते हैं कि आप उनका सही सही जवाब दोगे। परंतु आपके पास तो पौराणिक है ना, थोथा चना भाजे घना, और आप ऑर्थोडॉक्स हैं। धर्म को मैं भी मानता हूं, हमारे यहाँ धर्म सर्वोपरि है, परंतु उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हमारे होते हैं। जैसे पिता का रोल, एक पति का रोल, एक कंपनी में हम नौकरी करते हैं तो उस कंपनी के वर्कर का रोल, समाज में रहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में कैसे रहना, तो सामाजिक प्राणी का रोल। तो ये सारे के सारे जो किरदार हैं, जो अंग हैं, वो सभी हम बैलेंस के साथ निभाने का काम करते हैं। ऐसे नहीं एक धारा बह गई बस उसी में चलते चले गए तो बाकी धाराएं बाकी बेफजूल है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भगवान कृष्ण ने जो कर्म का सिद्धांत दिया, मैं उस कर्म के सिद्धांत के अधीन रहता हूं। और ये भी कहता हूं कि कर्महीन शिव शव के समान है। भगवान शंकर भी 24 घंटे 7 दिन 30 दिन पूरा 1 वर्ष 12 महीने काम करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो गीता का सिद्धांत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो अंतिम है। उसके बाद कोई संदेश आया नहीं, अभी तक कोई भगवान उनके बाद पैदा हुआ नहीं। जो आप कलगी अवतार मानते हैं, जब होगा तो देखेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो मेरा मानना यह है, भगवान कृष्ण का कर्म का सिद्धांत वो बिल्कुल ठीक है। वर्ण का सिद्धांत मैं भी नहीं मानता। हालांकि मैं भी वंश से ब्राह्मण हूं, वंश से कह रहा हूं, वर्ण से नहीं कह रहा। वंश से ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, परंतु मैं सही मायनों में ब्राह्मण हूं। क्या मेरा कर्म ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है या नहीं होता, ये चर्चा का विषय अलग है। इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना मेरे कर्म से है। मैं जैसा काम करता हूं वैसा मेरा वर्ण होगा। तो भगवान कृष्ण का कहा हुआ सत्य है, सर्वदा सत्य है और ये शाश्वत है, इसमें कोई घाल माल नहीं है। तो कर्म के अधीन रहें और अपने कार्य को करें, यही हमारा विचार है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम धार्मिक विचार भी रखते हैं और शास्त्रानुसार रखते हैं और उसी के अनुसार आपसे बातचीत करते हैं। कहीं कोई हमारी गलती हो तो हमें चेताइएगा जरूर, हमें बताइएगा जरूर। नीचे कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना कमेंट हमें दें। भले ही आप हमारी बुरी तरह से बुराई करें, हमारी आलोचना करें, हमारे सिर माथे पर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।